वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ में आज का टॉपिक है आधुनिक भारत में प्रसिद्ध जो अभियोग या केस चलाए गए। ठीक है, ये सारे हम इस लिस्ट के माध्यम से कवर करेंगे। वैसे तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पूरी पढ़ा दी है, आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं और पूरी मॉडर्न जो इंडियन हिस्ट्री है उसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपने पहली बार विज़िट किया है और पीसीएस का एग्ज़ाम पास में है, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप फिर से इतना पूरा सब्जेक्ट कवर कर सकें, तो रिवाइज़ कीजिए जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ और ये 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ज़रूर कर लीजिए। लेकिन आपके पास समय है और हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो आप प्लेलिस्ट से ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, आज जो पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के प्रसिद्ध अभियोग या केस हैं। देखिए इसमें क्या होता है, अभी तक जितने भी आधुनिक भारत के केस हैं वो आपसे डायरेक्ट ना पूछ करके आपको क्रोनोलॉजी में दे देता है। जैसे कि लाहौर षड्यंत्र केस हो गया, गांधी इरविन पैक्ट हो गया, उसके साथ में अलीपुर केस जो हुआ था, इस तरीके से डाल के आपको 3-4 ऑप्शन दे करके बोलता है कि मैच करिए इनको, या फिर इनके लोकेशन से या उनके ईयर से या फिर क्रोनोलॉजी। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए आपको इसमें क्या क्या पता होना चाहिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। अगर आप यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं तो कांग्रेस तो पता ही होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस से आपने देखा आर में भी काफ़ी प्रश्न थे। डायरेक्ट वैसे प्रश्न नहीं आ सकते अगर, तो भी आपको तैयार रहना है, वन लाइनर हो या फिर कॉन्सेप्चुअल हो। उनके साथ साथ उससे पहले कौन कौन से संगठन चल रहे थे, ठीक है, जैसे बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, ये सारी जो कांग्रेस से पहले भारत में थी या भारत के बाहर थी, सारी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अभियोग या केस किस पे चलाए गए, या फिर कौन से केसेस हैं जो ज़्यादातर क्रोनोलॉजी में आ जाते हैं, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत पूछी जाती है, जैसे चौरी चौरा वाली है। इसके अलावा काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ इनका इंसिडेंट, इनका क्या कारण रहा और किसने किसकी हत्या कर दी थी, उसकी वजह से उसको सज़ा सुनाई गई और उसकी डेट क्या थी। और अगर उसी समय पर कोई विशेष सेशन हुआ है कांग्रेस का तो वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से आपको अपनी चीज़ों को लेकर के चलना है, तैयार करना है, तो कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। ठीक है, आपको वो टॉपिक पढ़ने होते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। ठीक है, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो इस चैनल पर आपको जो हेल्प मिल रही है वो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन इसके साथ ही आप फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री वीकली टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए। जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उस एग्ज़ाम के फ्री मॉक टेस्ट पा सकते हैं। प्रैक्टिस बैच के लिए अलग से प्राइस है, सिर्फ 99 रुपये में कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ मिल रही हैं, जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज हो या फिर आप देखेंगे जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, एनालिसिस के साथ आपको सोल्यूशन भी दिया जाएगा, आपकी रैंकिंग क्या है सब पता चलेगी। ठीक है, तो जिनको भी पेपर बहुत ईजी लगता है वो भी अपनी रैंकिंग देख सकते हैं, जिनको बहुत टफ लग रहा है उनके लिए भी थोड़ा हेल्प हो जाएगी कि आपको कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे और किस तरीके से तैयार रहना है अपना स्कोर देख करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में मिलेगी। और अगर आप सब्जेक्ट में नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है, तो मेंटरशिप प्रोग्राम है यूपी पीसीएस के लिए, उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, वो भी उसकी फ़ीस मात्र 499 है, जिसमें क्लासेस के साथ शॉर्ट नोट्स मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज और डेली टारगेट भी मिलते हैं। तो उनके साथ आप तैयारी अच्छे तरीके से कर लेंगे। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम बहादुर शाह जफ़र का है। तो 1857 की क्रांति के बाद इन पर यह केस या राजद्रोह का षड्यंत्र का केस चलाया गया था। 27 जनवरी 1858 से 9 मार्च 1858 तक लाल किला दिल्ली में राजद्रोह, षड्यंत्र विद्रोह और 1857 विद्रोह में हत्या का आरोप इन पर लगा था। अपराधी ठहराए गए और रंगून इनको निर्वासित कर दिया गया था, वहीं पर इनकी मृत्यु होती है। अगले जो व्यक्ति हैं दिए गए हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनका नाम याद रखिएगा। तो कलकत्ता हाई कोर्ट में इन पर केस चलाया जाता है 4 से 5 मई 1883। डेट भी इम्पॉर्टेंट है, याद करा रही हूँ क्योंकि आपको बाकी सारी चीज़ें पता होती हैं लेकिन डेट नहीं याद होती है। तो 4 से 5 मई 1883, 1883 की डेट याद रखनी है। न्यायालय की अवमानना का आरोप इन पर लगाया गया, बंगाली में इन्होंने जो अपने लेख लिखे थे उसकी वजह से। तो 2 वर्ष का कारावास इन्हें दिया जाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, अगले हैं बाल गंगाधर तिलक। इन पर 3 बार केस चला। कब? 1897, 1908 और 1916। क्यों? क्योंकि ये उत्तेजनात्मक लेख लिखते थे अपने पत्र केसरी में।
ठीक है। 18 माह का कारावास होता है 1897 में। राजद्रोहपूर्ण लेखों के कारण 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया इन पर और मांडले जेल निर्वासित किया गया। 1908 में जेल की सज़ा न दे करके साधारण दंड दिया गया 1916 में। तो 1897 में केवल 18 माह का कारावास हुआ था। फिर इनको ज़्यादा समय का इसमें 1908 वाले में जब केस चलाया गया था, केसरी में जो इन्होंने लेख लिखा था, उसकी वजह से इनको लंबे समय तक निर्वासित होना पड़ा, जेल में ही रहना पड़ा, मांडले जेल में। और फिर 1916 में इन पर केस किया गया तो साधारण दंड दे करके छोड़ दिया गया। ठीक है। अलीपुर मुंबई अभियोग याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक का डेट याद रखिएगा, 3 बार इन पर केस चलता है। ठीक है। अलीपुर मुंबई अभियोग केस में अरविंद घोष और 37 अन्य लोग थे। 1908 से 1909 के बीच इन पर भी चलता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुजफ्फरनगर के कलेक्टर की हत्या कर दी थी। ठीक है। इसका प्रयास किया था। विचाराधीन कैदी के रूप में 1 वर्ष का इनको कारावास मिलता है। तो मुजफ्फरनगर में कलेक्टर की हत्या का इन्होंने प्रयास किया था। नेक्स्ट है वीडी सावरकर। 1910 से 1911 जनवरी में इन पर केस चला था। सरकार के विरुद्ध आक्रामक और उत्तेजनात्मक भाषण देने के लिए, हथियार एकत्रित करने और उन्हें विद्रोह के बीच वितरित करने का आरोप लगाया गया। 2 बार इनको सज़ा दी गई। तो 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग ने भी उन्हें दोषी करार दिया था और 10 वर्ष के लिए अंडमान निकोबार जो जेल है वहाँ पर भेजा गया था। 1911 से 1921 तक वहाँ रहते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी शंकरलाल बैंकर। ये यंग इंडिया के प्रकाशक थे। 1922 में इन पर केस चलता है। यंग इंडिया में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 4 उत्तेजनात्मक लेख लिखे थे और उनके प्रकाशित करने के आरोप में इन्हें सज़ा दी गई थी। सज़ा तो इनको 6 वर्ष की दी गई थी, लेकिन 1924 में ही रिहा कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है मेरठ षड्यंत्र। तो इसमें क्या हुआ था? मार्च 1929 में चला था। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र का केस चलाया गया और आरोपियों को अलग अलग प्रकार के दंड दिए गए, जो 3 वर्ष से लेकर के कारावास या फिर आजीवन कारावास तक भी थे। इसमें आते हैं अगले भगत सिंह। तो जून 1929 से जुलाई 1929 तक इन पर चलता है केस। तो इन्होंने क्या किया था? सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। हालांकि वहाँ पर किसी की हत्या नहीं हुई थी और इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी थी। तो सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का आरोप लगा। इसके बाद क्या होता है? इन्हीं लोगों में से किसी के द्वारा पता चल जाता है कि इन्होंने जॉन सैंडर्स की जो हत्या हुई थी उसमें इन लोगों का हाथ है। तो सहायक पुलिस अधीक्षक थे जॉन सैंडर्स। इनकी हत्या का आरोप लगाकर फिर इन पर जो केस चलता है उसकी वजह से इन्हें मृत्युदंड, फांसी की सज़ा दी जाती है। ठीक है। तो आजीवन निर्वासन की सज़ा थी क्योंकि सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, लेकिन वहाँ पर कोई भी इनके वजह से कोई घायल नहीं हुआ। कोई भी इनका ऐसा इरादा नहीं था कि किसी को मारा जाए, बस इनको ये था कि अपनी बात सुनानी थी। लेकिन बाद में जो केस चलता है वो सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या के लिए, तो उसकी वजह से इन्हें मृत्युदंड, फांसी की सज़ा दी गई थी। तो 23 मार्च की डेट याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। ठीक है। अगला है एम.एन. रॉय। तो 1931 से 1932 के बीच इन पर मुकदमा चलाया जाता है षड्यंत्र और राजद्रोह का आरोप लगाकर। तो 12 वर्ष की कारावास की सज़ा दी गई थी, लेकिन बाद में घटाकर कितनी कर दी गई थी? 6 वर्ष की। अगले हैं शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और इन पर INA के केस के सिलसिले में इन पर केस चलाया गया था। 1945 में दिल्ली के लाल किले पर चलाया गया था। तो इन्होंने उकसाने वाली कार्यवाही या हत्याएं करने का आरोप ये सब लगा करके अंग्रेजों ने इन पर केस चलाया था। आजीवन निर्वासन की सज़ा को परिवर्तित किया गया, लेकिन जिनके भत्ते और अन्य पैसे बाकी थे उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। तो यहाँ पर देखेंगे शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो थे जिन पर INA केस के सिलसिले में चलाया गया था यहाँ पर मुकदमा। मैंने इसमें एक और लिस्ट ले ली है जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि अगर भारतीय क्रांतिकारियों ने किसी महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की है तो जो केसेस आपने पढ़े हैं उनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, ये आपको पता चल जाएगा। पहला है पूना का प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट अरेस्ट। चापेकर बंद होने की थी। दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर 1897। अभी आपने पढ़ा था तिलक के लेख उत्तेजनात्मक थे केसरी में। ठीक है, वो इससे रिलेट कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों को ये पता था कि इनके लेख की वजह से इनमें क्या होता है कि क्रांतिकारी जो भाव हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं, और इस वजह से यहाँ पर देखते हैं किसको सज़ा दी गई थी,
बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर का मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड, जिस पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा हत्या का असफल प्रयास किया गया था। इनकी जगह पर मृत्यु किसकी हो गई थी? तो मिस्टर कैनेडी की पुत्री थी और पत्नी थी, वो मारी गई थी 30 अप्रैल 1908, जिसको हम मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जानते हैं। डेट याद रखिएगा क्योंकि ये क्रोनोलॉजी में आ सकता है। नेक्स्ट है करजन वाइली की हत्या मदनलाल ढींगरा ने की थी 1909 में। ठीक है, अगला है सैंडर्स की हत्या। तो किसने की? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु। अभी हमने पढ़ा था इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, उसकी वजह से इसके बाद इन्होंने गिरफ्तारी दे दी थी, लेकिन उन पर जो केस चला था ये 1928 में जो सैंडर्स की हत्या हुई थी उसका चला था और इन तीनों लोग को फांसी दी गई थी। कब? तो 23 मार्च 1931 को। ठीक है, AMT जैक्सन नासिक के कलेक्टर थे। इनकी जो हत्या की थी वो अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने की थी। ये अभिनव भारत के सदस्य थे। 1909 में कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट। ठीक है, तो इनको गोपीनाथ साहा ने चार्ल्स समझकर गलती से अर्नेस्ट डे नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी 1924 में। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन, इनकी हत्या की थी करवेगुट के अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने दिसंबर 1909 में। तो ये सारी घटनाएं महत्वपूर्ण थी, हम लोगों ने देखा। इसको आपको कैसे रिलेट करना है? जैसे कि हम देखते हैं कांग्रेस में सबसे पहले कौन से रहते हैं? उदारवादी चरण रहता है, उदारवादी नेता रहते हैं। फिर कुछ टाइम के लिए बागडोर किसके हाथ में आ जाती? उग्रवादी नेताओं के हाथ में, और उसी समय आप क्रांतिकारी गतिविधियां भी देखते हैं। फिर से बीच में पॉज आता है, फिर उदारवादी दल अपने हिसाब से कार्य करते हैं, लेकिन उस कारण के बाद आप देखेंगे इन गतिविधियों में और तेज़ी आ जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं सैंडर्स की हत्या, नासिक के जैक्सन जो थे इनकी हत्या होती है, पुलिस कमिश्नर थे कलकत्ता के उनकी। तो इन सब की हत्या आप देख रहे हैं ना इस समय में 1909 के आसपास, 1908 के आसपास। तो आपको वो चरण याद रखना है कि किस समय पर क्या गतिविधियां चल रही हैं, आपको आसानी से ये इवेंट्स भी याद आ जाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री बहुत टफ नहीं है, लेकिन आप क्रोनोलॉजी में अगर सारी घटनाएं पढ़ते चलेंगे तो आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलती हूँ अगली क्लास में। पेड कोर्स के लिए नंबर्स आपके सामने, इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।